जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान के अंदर हम जिस तरह की ज़िंदगी को जी रहे हैं, इसमें श्रेष्ठ ज़िंदगी जीने की कला जिनको आती है या जो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पा रहे हैं, हम उन्हें ही सुखी मानते हैं और ये बात सच भी है। यानी अगर सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक की हम बात करेंगे तो अलग अलग कालखंड के अंदर जीवन जीने की कला अलग होती थी। यानी सतयुग के अंदर लोग अलग तरीके से जीवन यापन करते थे, उनके सिद्धांत, उनके मूल्य अलग थे। द्वापर के अंदर भी, त्रेता के अंदर भी और कलयुग के अंदर भी, यानी हर समय के कालखंड में मान्यताएं भी अलग रही हैं, हमारी परिस्थितियां भी अलग रही हैं और हमें मार्गदर्शन भी अलग तरीके से मिला है। अगर हम कलयुग की भी बात करें तो वर्तमान से अगर हम 200 साल पहले की बात करेंगे तो उस समय के जीवन में और आज के वर्तमान के जीवन में भी एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। क्या आज के 500 साल पहले आपने कंप्यूटर, एरोप्लेन, बिजली, इस तरह के आविष्कारों की कभी कल्पना की थी? लेकिन वर्तमान के अंदर इससे भी बहुत आगे की उन्नत तकनीक हमारे पास है और हम उनका उपयोग अपने जीवन में कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इन सब के होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के अंदर व्यवस्थित अगर नहीं है तो इन सब चीज़ों का मूल्य हमारे लिए शून्य है। जैसे एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, ये धरती किसने बनाई? इस बात का उत्तर आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मतांतर के अनुसार मिलेगा। कुछ तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि परमात्मा होता ही नहीं है। जैसा ओशो ने भी अपनी एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि परमात्मा नाम की चीज कोई अस्तित्व में है ही नहीं, यानी क्रिएटर कोई है ही नहीं। चलिए मान लीजिए उनकी बात को हम सच मान भी लेते हैं कि कोई क्रिएटर इस दुनिया के अंदर नहीं है, कोई परमात्मा के नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर एक प्रश्न मैं आपसे करूं, फिर डिस्ट्रॉयर कौन है, संहारक कर्ता कौन है, तो इसके बारे में आपका मत क्या होगा? यानी हम कहते हैं कि ये दुनिया अपने आप बनी है, इसका अपने आप सृजन हुआ है, तो इसको खत्म कौन करता है? इस बात को ऐसे समझिए कि हम पैदा हुए, इस बात का प्रमाण हमारे पास है कि माता पिता के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई। लेकिन हमारी मृत्यु कौन निर्धारित करता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस मृत्यु के परे भी जा सकता है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है? इस बात पर भी हमको विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम किसी के होने को नकारते हैं तो हमें यह भी समझना पड़ेगा फिर हमारी मृत्यु का सत्य क्या है। यानी इस प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं, आखिर ये समाप्त होती क्यों है, ये नश्वर क्यों है? क्या ये स्थायी तौर पर इस दुनिया के अंदर कायम नहीं रह सकती है? और यदि एक चीज एक अवस्था से खत्म होती है तो वो क्यों पुनः दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे पानी है, पानी भाप के रूप में है, वो H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कणों के रूप में है, लेकिन वो दिखाई भी नहीं देगा और ना ही उसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जब वो दोनों मिलकर के तरल रूप में, जल के रूप में आपके सामने आते हैं तो हमको वो दिखाई भी देते हैं और हम उसका सेवन भी कर पाते हैं। पुनः वही तरल ऊष्मा के द्वारा, गर्मी के द्वारा, भाप के द्वारा पुनः वापस से उन्हीं ऊर्जाओं में तब्दील हो जाता है, उन्हीं दो गैसों में तब्दील हो जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया को बनाने वाला कौन है? इन तत्वों को बनाने वाला कौन है? इन तत्वों के आधार पर इसकी उपयोगिता को तय करने वाला कौन है? इस बात को यदि आप समझेंगे तो आपको क्रिएटर की भूमिका अपने आप समझ में आएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि भारत सरकार कैसी है, कैसी दिखती है, भारत सरकार का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उसके कितने हाथ है, कितने पांव है, मुझे भारत सरकार का एक चित्र बना के दिखाइए
तो क्या ये संभव है? यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी फॉर्मेशन होती है 1947 के अंदर। उस फॉर्मेशन को करने वाले कौन लोग थे? इंसान ही थे, कुछ लोग थे। एक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद वहां पदों का सृजन हुआ। उन पदों पर कोई व्यक्ति बैठता है, उन नियम कायदों की पालना करता है, और भारत सरकार अदृश्य रूप से कागजों के अंदर आपको चलती हुई नजर आती है। उसके पास ऐसे में ताकत है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन क्या आपको भारत सरकार दिखाई देती है? क्या आपको गवर्नेंस दिखाई देती है? यानी कि जो चीज चल रही है, ये वर्तमान चीजें भी किसी पद पर बैठे किसी व्यक्ति के अधीन कर दी जाती है, लेकिन वो व्यक्ति भी उस चीज के अधीन होता है, उस ताकत के अधीन होता है, उस व्यवस्था के अधीन होता है। ठीक इसी तरह से वो परमात्मा भी इस संसार के अंदर सर्वत्र व्यापक है। उसको यदि आप रूप स्वरूप में देखना समझना चाहेंगे, तो जैसे भारत सरकार को आप नहीं देख सकते, वैसे परमात्मा को भी आप नहीं देख सकते। लेकिन एक परमात्मा ने एक व्यवस्था को कायम किया है। इस व्यवस्था के तहत जो जो कार्य होने हैं, वहां पर किसी न किसी की नियुक्ति भी होती है। वो उस कार्य को करते हैं और चीजें बेहतर ढंग से चलती हैं। लेकिन यदि मान लीजिए भारत सरकार है और किसी पद पर कोई व्यक्ति अयोग्य बैठा है, तो यहां पर उस व्यक्ति के द्वारा वो कार्य भी प्रभावित होते हैं और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। ठीक इसी तरह से संसार के अंदर हमारी नियुक्ति भी, यानी हमारा आना और हमारा जाना भी, ये भी एक नियुक्ति है। और इस नियुक्ति के अंदर भी हम यदि बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। और यदि हम बेहतर ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हम ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर फिर चार चांद लगा रहे हैं। जैसे एक बेहतर योग्यता का व्यक्ति यदि किसी पद पर बैठे और श्रेष्ठता से कार्य करे, तो उस पद की शोभा बढ़ती है, उस गवर्नमेंट की यानी उस देश की सरकार की वैल्यू बढ़ती है। ठीक उसी तरीके से अगर श्रेष्ठ मानव का निर्माण होता है, तो परमात्मा के अस्तित्व को भी, उसके स्वरूप को भी दुनिया बेहतर तरीके से समझ पाती है। इसीलिए हमारी उपस्थिति, हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हर चीज एक व्यवस्था के निमित्त है। और इस व्यवस्था को समझते हुए हम जिस भी अवस्था में होते हैं, उस अवस्था में यदि हम बेहतर कार्य करते हैं, तो ये ईश्वरीय कार्य में सबसे बड़ा योगदान होता है। और इसीलिए आज हमारी जो तरक्की है, भौतिक तरक्की है, वो अपनी चरम सीमा पर तो है, लेकिन हम मानवता की अगर हम बात करें, हम मनुष्यों की बात करें, तो हमारी गति बहुत अधोगति हो चुकी है। इसीलिए हम श्रेष्ठ मानव बने, श्रेष्ठ मानव बनकर श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ समाज की स्थापना करें, श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करें और श्रेष्ठ दुनिया को बनाने में हम अपना योगदान दें। यहां पर वासुदैव कुटुंबकम की परिभाषा चरितार्थ होती है और यही कार्य हमें करना चाहिए। इसीलिए सनातनियों, इस पूरे विज्ञान को, इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को यदि आप समझेंगे, तो आप पाएंगे कि हम केवल और केवल यहाँ पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने आए हैं, श्रेष्ठ कर्म करने आए हैं। इसके अलावा न उस परमात्मा का हमें यहाँ भेजने का कोई और औचित्य था, और ना ही हमारा इस धरती पर आने का कोई दूसरा औचित्य है। अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हुए फिर हम इन चीज़ों का, भौतिक संसाधनों का जब उपयोग करते हैं, तो ये भी हमारे लिए श्रेष्ठ हितकर होते हैं। यानी हमारी भौतिक उपलब्धियां हमारे लिए वरदान तब साबित होती है जब हम इनके पीछे निहित उद्देश्य को समझ पाते हैं और अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए इन संसाधनों का प्रयोग बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जैसे किसी देश की पुलिस प्रशासन व्यवस्था होती है, अभी अगर ये श्रेष्ठ कार्य करेगी तो वहां के नागरिक सुखी हैं, और अगर यही व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए तो वहां के नागरिक भी दुखी होंगे और ये भ्रष्ट व्यवस्था
उस देश के लिए अभिशाप बन जाएगी। ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करना है, और श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ मानव के निर्माण के अंदर जो औषधि हमारे लिए है वो केवल और केवल सनातन है। सनातन वो औषधि है जो हमारे समस्त विकारों को भी समाप्त करती है और हमें श्रेष्ठ मानव बनने के लिए प्रेरित करती है। सनातन सनातनियों इतना सा नहीं है कि केवल हमने भगवा पहन लिया, तिलक लगा लिया, या हम राम नाम बोल रहे हैं, या हम कृष्ण कर रहे हैं, या जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं। सनातन केवल इतना सा नहीं है। सनातन तो सर्वत्र है, व्यापक है। सनातन की जड़ें तो इस प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। हमें केवल और केवल उस सत्य को समझ करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना है, और इसी कार्य को करने के लिए हम इस धरा पर आए भी हैं। इसीलिए आप लोग जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, जो भी योग्यता रखते हैं, अपनी उस प्रतिभा का श्रेष्ठतम उपयोग कीजिए। इसी कार्य के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। जैसे एक देश के अंदर सरकार होती है और सरकार में लाखों कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी ही उस सरकार का स्वरूप होते हैं, और एक एक कर्मचारी यदि श्रेष्ठता के साथ कार्य करे तो सोचिए उस गवर्नमेंट की गवर्नेंस के बारे में आप क्या कहेंगे। यानी अगर एक चौराहे पर खड़ा सिपाही भी अपनी योग्यता के आधार पर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, और एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, तो उस देश की जनता, उस देश की तरक्की और उस देश के माहौल को आप बेहतर तरीके से उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन के अंदर उस ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर जब आप हैं, तो आपको केवल और केवल श्रेष्ठ करना है। श्रेष्ठ के अतिरिक्त कुछ और करने का विचार भी हमारे मन में होना नहीं चाहिए। सनातनी बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी कि कल एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरे को असफलता मिलती है। प्रश्न केवल एक लाइन का था, उत्तर भी बहुत साधारण है, और उस उत्तर की व्याख्या मैंने आपको आज के इस वीडियो में करके दी है। इस बात का उत्तर एक ही है कि आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए, श्रेष्ठ परिणामों की कल्पना करके कर्म मत कीजिए। मान लीजिए यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और आपके मन में भाव है कि मुझे ये कार्य बेहतर से बेहतर करना है, तो यहाँ आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, आपका उद्देश्य भी श्रेष्ठ है। अब इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अब आप भोजन बना रहे हैं और आपका उद्देश्य यह है कि लोग मेरे भोजन की तारीफ करें। अब आपने भोजन बनाया, लोगों ने भोजन किया, लेकिन लोगों ने आपके भोजन की तारीफ नहीं की। यहाँ आप निराश हो रहे हैं, क्योंकि आपका परिणाम जो था वो आपने ये सोचा था कि मेरे भोजन की तारीफ हो। यहाँ किसी ने तारीफ नहीं की, आप उदास हो रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि आप इस परिणाम की कल्पना ना करके, इस परिणाम की अपेक्षा ना करके आप केवल और केवल इतना सोचते कि मुझे बेहतर से बेहतर स्वादिष्ट भोजन बनाना है, तो यहाँ आपका केवल ये सोचना और भोजन बनाने के अंदर अपनी श्रेष्ठता का परिचय देना यही पर्याप्त है। और जब आप ऐसा करते तो आप देखते कि लोग जब भोजन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आज भोजन किसने बनाया, मजा आ गया। तो यहां परिणाम आपको स्वतः ही प्राप्त हुआ, क्योंकि आपका उद्देश्य परिणाम प्राप्त करना नहीं था, आपका उद्देश्य श्रेष्ठ कर्म करना था। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म हम इंसानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये मनुष्यों के लिए आवश्यक है, जानवरों के लिए आवश्यक नहीं है। और जानवर जो कर्म करते हैं उसका पाप भी उन्हें नहीं लगता है, उसका फल उन्हें नहीं भोगना पड़ता। एक शेर अपने शिकार के लिए किसी दूसरे जानवर को मारता है, खाता है, तो इसका दोष उसको नहीं लगता है। लेकिन जब एक इंसान अपने भोजन के लिए किसी जानवर को मारता है और खाता है, तो यहां वो दोषी जरूर बनता है। क्योंकि जानवर का भोजन है, वो करेगा ही करेगा,
उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास विकल्प हैं। उसके बाद भी हम उन चीज़ों को करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम श्रेष्ठता से नीचे निम्न स्तर पर गिरते हैं और यहाँ से हमारी गति खराब होती है। एक शेर को आप घास देंगे वो कभी नहीं खाएगा, एक घोड़े को यदि आप मांस देंगे वो कभी नहीं खाएगा, लेकिन हम इंसान को अगर आप हरी सब्जी देंगे तो भी खा लेगा, और मांस तो वो स्वाद से खाता ही है। मांस हमारा भोजन नहीं है, लेकिन हम हर तरह की चीज़ को अपने लिए उपयोगी बनाकर खाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ हम किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, इस बात की गंभीरता को समझना आवश्यक है कि हम श्रेष्ठता के लिए कार्य कर रहे हैं या अपनी इच्छाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए सनातनियों, जीवन के अंदर सफलता का एकमात्र सूत्र यही है कि अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए, परिणामों की श्रेष्ठता के लिए कार्य मत कीजिए। मैं अमीर बन जाऊं इसलिए कार्य मत कीजिए, मैं अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कर पाऊं इसके लिए कार्य कीजिए। फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रसिद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने माने, उसके लिए आपको पेपरों में बड़े बड़े इश्तिहार देने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके आप कुछ समय के लिए लोगों की नज़रों में आ सकते हैं, लेकिन यदि आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको बिना कुछ करे भी वो प्रसिद्धि प्राप्त अवश्य होगी। कबीर प्रसिद्ध अपने कर्मों से हुए थे, मीरा प्रसिद्ध अपने कर्मों से हुई थी, लेकिन कबीर के समय राजा कौन था ये आप भी नहीं जानते। तो सोचिए कि श्रेष्ठता का पैमाना हमें जिंदगी के अंदर किन ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है, जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जीवन के अंदर हर पल श्रेष्ठ कर्म करने पर अपना विचार रखिए। यही आपके जीवन की सफलता का सूत्र है और यही सनातन धर्म है। पूजा पाठ करना एक क्रिया है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करना इबादत है, भक्ति है। इसीलिए जीवन में श्रेष्ठ कर्म कीजिए, और यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन तू कर्म कर, श्रेष्ठ कर्म कर, इस समय तेरा यही धर्म है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, नववर्ष पर जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, हर एक वीडियो में मैं आपको बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीने की कला आप सीख पाएं। इसके लिए मैं आपको वो सनातन के संदेश, वो सनातन के सूत्र अवश्य दूंगा। उसके अतिरिक्त एक और विशेष सूचना भी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। 11 जनवरी से हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी शुरू होंगी। बहुत लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। जो भी उस ज्योतिष के ज्ञान को सीख कर, समझ कर अपने जीवन के अंदर बेहतर तालमेल के साथ ज़िंदगी को जीने की कला सीखना चाहते हैं, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कई लेवल के वो कोर्स हैं, आप उनमें एनरोल करा सकते हैं। 11 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। हफ्ते में 2 दिन क्लास शुरू होगी। शाम के समय 8 से 10 का उसका समय रहेगा, ताकि आप कोई भी अपने कार्य को बाधित बिना किए उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सब लोग अपने जीवन में उन महानतम सूत्रों को समझे, जाने जो आपके लिए श्रेष्ठ है। और ज्योतिष विधा इस संसार की पहली ऐसी विधा है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन के रहस्यों को डिकोड करने की भाषा केवल और केवल ज्योतिष है। ज्योतिष केवल ना आपके जीवनों को डिकोड करने की भाषा है, बल्कि इस समस्त संसार के रहस्यों को भी प्रकट करने की ताकत ज्योतिष में है। और इसी ज्योतिष के आधार पर 17 जनवरी की जो तारीख है, वो एक ऐसी तारीख निकल करके आती है जिस दिन कुछ बड़ी घटना इस संसार में होने की संभावना बनती है। ग्रहों के आधार पर तो वो संभावना बनेगी, लेकिन उसका प्रभाव हम तक कितने दिन में पहुंचता है ये हमें देखना रहेगा। लेकिन 17 जनवरी इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी तारीख की नियुक्ति है जो बहुत बड़ा कुछ इस संसार में घटित करने वाली है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद,
जय भारत, जय सनातन धर्म की।